चंदनेश्वर मंदिर एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल। नमस्कार दोस्तों, आज हम बाबा चंदनेश्वर और उनका महत्व, उनका आविर्भाव का कहानी और यहाँ की धार्मिक आयोजन और मेला के बारे में आप लोगों को बताने आए हैं। चंदनेश्वर मंदिर ओडिशा के बालासोर जिले में भोगराई ब्लॉक में स्थित है और यह एक प्राचीन तथा प्रसिद्ध शिव मंदिर है। प्रतिदिन यहाँ सैकड़ों भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। चंदनेश्वर मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और इसका धार्मिक महत्व बहुत व्यापक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे चंदनेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना कई सदियों पहले हुई थी और तब से यह श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बना हुआ है। मंदिर पीछे की रहस्य और कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। उस गांव में एक साधारण और शांत स्वभाव वाली बहू रहती थी। वह अपने परिवार की सेवा में दिन रात लगी रहती थी, लेकिन उसकी सास उसे बहुत सताया करती थी। बहू हमेशा दुखी रहती थी, पर उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसकी सास उसे घर के सारे काम करवाने के बाद गाय को जंगल में चराने के लिए भेजती थी। एक दिन गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई, पर आश्चर्य की बात यह थी कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया। यहाँ तक कि वह अपने बछड़े को भी दूध नहीं पिला रही थी। सभी परेशान हो गए और बहू पर आरोप लगाने लगे कि वह जंगल में जाकर गाय का दूध चुरा लेती है, इसलिए गाय अब दूध नहीं दे रही। बेचारे बहू ने बहुत कुछ सहा, लेकिन वह शांत रही। कुछ दिन बीत गए। एक दिन बहू ने सोचा कि वह खुद देखेगी कि आखिर गाय दूध क्यों नहीं दे रही। वह चुपचाप गाय के पीछे पीछे जंगल में गई और दूर से उस पर कड़ी नजर रखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि गाय एक बड़े चंदन के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई और अचानक उसके थन से दूध गिरने लगा। पर वह दूध जमीन पर नहीं गिर रहा था, बल्कि एक विशेष जगह पर मिट्टी में समा रहा था। यह देख बहू बहुत हैरान हुई। वह तुरंत वहां गई और देखा कि जहां दूध गिर रहा था वहां की मिट्टी थोड़ी फटी हुई थी। यह दृश्य देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि कुछ अलौकिक हो रहा है। वह दौड़कर घर गई और सारी बात अपने परिवार को बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। एक रात भगवान शिव ने बहू के सपने में आकर दर्शन दिए और उसे बताया कि वह उसी चंदन के पेड़ के नीचे विराजमान है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई और गांव के लोग उस जगह पर जमा हो गए और विधिवत पूजा करने लगे। जब उन्होंने वहां की मिट्टी हटाई तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहां एक शिवलिंग प्रकट हुआ। क्योंकि ये चंदन की पेड़ के नीचे स्वयं ईश्वर आविर्भाव हुए थे, तब से उस स्थान को चंदनेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। लोग मानते थे कि भगवान शिव ने चंदन के पेड़ के नीचे प्रकट होकर गांव वालों पर अपनी कृपा बरसाई थी। धीरे धीरे प्रभु की कृपा की महिमा चारों तरफ फैला और वह स्थान एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन गया। मंदिर की संरचना मंदिर आकार में छोटा है, परंतु इसके परिसर में बड़ी जगह है। इसकी संरचना बांग्ला शैली के बरोचाला वास्तुकला में है, जो 12 छतों वाला डिजाइन है। मंदिर का मुख्य छत 4 चाला शैली की है, जिसके ऊपर छोटा प्रतिरूप है और उसके ऊपर और भी छोटा प्रतिरूप। इस तरह कुल 12 छतें बनती हैं, जिससे इसे बरोचाला कहा जाता है। इस मंदिर के कोनों पर छोटी छोटी मीनारें हैं, जिसे रत्न शैली भी कहा जाता है। मंदिर परिसर में 2 मंदिर हैं, जिनमें से एक में नटराज शिव की पूजा होती है और दूसरे मंदिर में शिवलिंग स्थापित है। मंदिर का शिवलिंग स्वयंभू है, जो जमीन के अंदर पवित्र जल से भरे एक गड्ढे में स्थित है। मंदिर परिसर में अन्य छोटे मंदिर, पार्वती की मंदिर और एक पवित्र तालाब भी है, जिसका जल बेहद पवित्र माना जाता है। धार्मिक आयोजन और मेला। चड़का उत्सव या चौत्र मेला या पाठ यात्रा चैत्र महीने, जो अंग्रेजी महीने मार्च से अप्रैल में आयोजित होने वाला चड़क मेला ओडिशा और पश्चिम बंगाल और आसपास की राज्य के लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का महापर्व है।
चड़क उत्सव न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का उत्सव है, बल्कि यह शरीर और मन की तपस्या का अद्वितीय उदाहरण भी है। इस उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भक्तों द्वारा पैता धारण करना, जो पवित्रता और संयम का प्रतीक है। भक्त यह धागा धारण करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कठिन व्रत करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इस व्रत के दौरान भक्त खाने पीने की दूर अपनी लार तक नहीं निगलते, पूरे दिन निर्जल उपवास रखते हैं और रात में भगवान शिव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। अर्घ्य अर्पण करने के बाद एक बार के लिए शाकाहारी भोजन लेते हैं। मान्यता है कि खाना बनाने वाले भी इस दौरान बहुत पवित्रता से रहते हैं। पूरे 13 दिन तक ये सिलसिले चलता है। जी भक्त उपैता धारण करते हैं, उनको भक्ता बोलते हैं। सारे भक्ता के बीच एक श्रेष्ठ होते हैं जिन्हें पाठ भक्ता कहा जाता है। सारे श्राद्धालु उनको निर्देश का पालन करते हैं। रात को उन्होंने सबको भगवान से लगी हुई अर्घ्य का पानी देने के बाद सब ने अपना व्रत को तोड़ते हैं और भोजन करते हैं। जब लाखों लोग इस परंपरा को निभाते हैं तो यह दृश्य एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति का आभास कराता है। ये 13 दिन तक चलता है। पहले दिन का अर्घ्य को 13 अर्घ्य और आखिर दिन में पहला अर्घ्य होता है। 5वें अर्घ्य से लेकर प्रथम अर्घ्य तक श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बनती है। इस अनोखे उत्सव को भगवान शिव और कामिना विवाह के अवसर पर मनाया जाता है, जहां भगवान शिव का विवाह राक्षस नील की बेटी कामिना से होता है। विवाह का यह अनुष्ठान पूरे क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक रंग भर देता है। दूसरी अर्घ्य का दिन को नील पर्व और अंतिम दिन यानी कि प्रथम अर्घ्य को पाटा पर्व कहा जाता है। इस दिन राज्य और राज्य बाहर से लोग यह मेला की दर्शन पाने के लिए लाखों की संख्या से आते हैं। कुछ भक्त अपनी भक्ति और साधना को प्रकट करने के लिए अपने शरीर और जीभ में लोहे की कीलें भी चुभाते हैं। यह दृश्य किसी साहसिक चमत्कार से कम नहीं होता। भक्त समुद्र में स्नान करके अपनी पैता को छोड़ देते हैं और एक नए सिरे से जीवन शुरू करने का प्रतीकात्मक संकेत देते हैं। मेले की चहल पहल, धूप बत्ती की महक और भगवान शिव की जय जयकार से पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा में डूबा रहता है। महाशिवरात्रि चंदनेश्वर मंदिर के लिए एक और भव्य अवसर है। यह दिन वह है जब शिव भक्त भगवान शिव और पार्वती के मिलन का जश्न मनाते हैं। इस रात को भगवान शिव की साधना का महत्व इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन शिव जी ने महादेव रूप धारण कर सृष्टि की रक्षा की थी। महाशिवरात्रि पर भक्तजन रात्रि भर जागरण करते हैं, जिसमें शिव की महिमा गाई जाती है और 4 प्रहरों में विशेष पूजा अर्चना होती है। शिवलिंग पर दूध, शहद, बेलपत्र चढ़ाने के साथ साथ भक्त भक्ति और प्रेम से ओतप्रोत होते हैं। मंदिर के आसपास का माहौल हर दिशा से शिवमय हो जाता है। बाजारों में भगवान शिव के विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं, बेलपत्र और फूलों की दुकानों से सजी गलियां और भक्तों की अपार भीड़ भगवान शिव को प्रसन्न करने में जुट जाती है। मंदिर की छत पर बजते नगाड़े और ढोल और बीच बीच में शिव तांडव का गान सुनकर रोमांच का अनुभव होता है। सावन महीने की कांवड़ यात्रा। चंदनेश्वर मंदिर में हर सोमवार को श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं, लेकिन सावन के महीने में यह यात्रा विशेष महत्व रखती है। सावन के हर सोमवार को लाखों कांवड़िए भक्त यहाँ आते हैं और शिवलिंग पर पवित्र जल चढ़ाते हैं। सावन के आखिरी सोमवार को तो भक्तों की संख्या और भी अधिक हो जाती है, जब दूर दूर से कांवड़िए अपनी कंधों पर जल की कांवड़ उठाकर मंदिर पहुँचते हैं। ये जल विशेष रूप से स्वर्णरेखा नदी और कोलकाता की गंगा नदी से लाया जाता है, जिसे भक्त शिवजी को अर्पित करते हैं। इस दौरान भक्तों का आना जाना रात भर और दिन भर चलता रहता है। इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट बोर्ड विशेष प्रबंध करते हैं। हजारों स्वयंसेवक और विभिन्न गैर सरकारी संस्थाएं रास्ते में टेंट लगाकर थके हुए कांवड़ियों के लिए खाने और विश्राम की व्यवस्था करती हैं। कई स्थानों पर सेवा भाव से लोग थके हुए श्रद्धालुओं के पैरों की मालिश करते हैं ताकि वे सही सलामत मंदिर तक पहुंच सकें। ये सेवा और भक्ति का माहौल पूरी यात्रा को विशेष बनाता है, जहां हर व्यक्ति अपने तरीके से प्रभु शिव की सेवा में योगदान देता है। विवाह। चंदनेश्वर मंदिर में लोग भगवान शिव, बाबा चंदनेश्वर को साक्षी मानकर विवाह करते हैं और नए जीवन की शुरुआत करते हैं।
शिव और पार्वती के आदर्श दाम्पत्य जीवन से प्रेरित होकर यहाँ विवाह को पवित्र और शुभ माना जाता है। नव विवाहित जोड़े भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने वैवाहिक जीवन को सुख समृद्धि और प्रेम से भरने की कामना करते हैं। मंदिर का दिव्य वातावरण विवाह को और भी खास बना देता है। ये थी बाबा चन्नेश्वर की पूरी कहानी। आशा करती हूँ कि आप एक बार बाबा की दर्शन करने जरूर आइएगा। चंदनेश्वर मंदिर तक पहुँचने के कई साधन हैं। आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग या हवाई मार्ग से यहाँ आ सकते हैं। चंदनेश्वर सड़क मार्ग से ओडिशा के प्रमुख शहरों और कस्बों से जुड़ा हुआ है। जलेश्वर और दीघा से यहाँ तक नियमित परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हैं। रेलवे से आने पर सबसे नजदीकी स्टेशन जलेश्वर और दीघा है। जलेश्वर से यह की दूरी तकरीबन 40 किलोमीटर और दीघा से 8 किलोमीटर। हवाई यात्रा के लिए भुवनेश्वर सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है, जो चंदनेश्वर से 280 किलोमीटर दूर है। मंदिर के पास विशाल परिसर है, जहां श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त जगह और सुविधाएं उपलब्ध हैं। पार्किंग से लेकर प्रसाद की व्यवस्था तक सब कुछ सुव्यवस्थित है, परंतु मंदिर के भीतर के पुजारियों से सावधान रहना पड़ता है, जो पूजा के नाम पर अतिरिक्त धन की मांग कर सकते हैं। अगर आप चंदनेश्वर आने की योजना करते हैं, साथ में नजदीकी भूसंडेश्वर मंदिर को भी आप शामिल कर सकते हैं, जो कि एशिया की सर्वबृहत शिवलिंग में से एक है। मैंने बाबा भूसंडेश्वर का ऊपर एक संपूर्ण वीडियो बनाया था। अगर आप नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये आलसारी और अंगरगढ़िया और दीघा सी बीच बहुत नजदीक है। आप उनका भी आनंद ले सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और आपने जान परिजन के साथ साझा करें। और अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो के बारे में आपकी राय जानकर हमें बेहद खुशी होगी, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी बहुमूल्य राय जरूर दें। धन्यवाद।